चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दऊ जैन परू ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ज्ञान में
कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरु हरि, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योगी का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि पुण्य को पाप जाने वही ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा क्या निकली? जो स्वभाव आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होते हैं, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, जो कसाई की मंदता लिए स्वभाव होते हैं, है ना, उन्हें ज्ञानी क्या समझते हैं कि वे भी पाप जैसे ही परिणाम है, आत्मघाती परिणाम है ना। भाई स्वभाव है जैसे अशुभ भाव है। अशुभ भाव हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह, पंच इंद्रिय के विषय वासना के परिणाम। समझ में आया? ये तो है ही पाप रूप। लेकिन ये भी शुभ भाव भी आत्मघाती परिणाम है। चारित्र मोहिनी है ना, समझ गए ना? चारित्र मोहिनी, मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो ये जो है परलक्षी भाव स्वभाव होने से इसमें आत्मा का घात होता है। आगे बात समझ में है? स्वभावलंबन लीजिए आप। अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, समझ में? उसका आश्रय लीजिए। वर्तमान में आपके पास में शुभ उपयोग है कि वर्तमान में आपके पास में उपयोग है कि नहीं है? उपयोग है। और उस समय जो है आपके परिणाम में रागादिक परिणतियां भी चल रही हैं, समझ में आए? देखिएगा, आप वहां पे चित्र में देखिएगा वगैरह। उपयोग है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, और जो है रागादिक परिणतियां भी चल रही हैं, है ना। तो ये रागादिक परिणतियां जो चल रही हैं पर्याय में, उनका सबका आश्रय क्या है? परद्रव्य है। और वही उपयोग जब समझदार हो जाता है, तब वह उपयोग शुभ अशुभ भावों की
रुचि दृष्टि छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि करता है। वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है ना, तो वो उपयोग वहां परिवर्तन होता है कहाँ पर? इसको सम जानो, क्या जानो? समझ गए? पुण्य पाप के परिणाम रागादिक परिणतियां दोनों की एक जैसी है, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बैरमुखी है। समझ में नहीं आई? अभी हमारे परिणामों में समता भाव क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ या तो पाप के परिणामों में करता हुआ दिखाई देना चाहिए, या फिर हमें पुण्य के परिणामों में कुछ करता हुआ दिखाई देना चाहिए। करता रहना ही नहीं चाहते हो आप, जबकि द्रव्य स्वभाव तो अकर्ता स्वरूप है ना। समझ में आए भैया? दोनों को समकोटि में डाल दिया। शुभ अशुभ परिणाम परिलक्षी भाव है, उसमें आत्मा का हित नहीं है। आत्मा का हित तो वीतराग भाव में है। काय में है? आप आत्मा हो के नहीं हो? वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो के नहीं हो? तो तुम्हारा हित वीतराग भाव में है कि शुभ अशुभ परिणामों में? एक लक्ष्य तो निर्धारित करो ज्ञान में। क्या? जब आप समकोटि में डाल दोगे तो फिर आपको चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो परिणामों में चलता रहता है ना। ये पाप के परिणाम से हटो, अशुभ के परिणाम में लगो। क्या? तो वो आपकी जो है घबराहट है ना, चंचलता है ना, वो खत्म होती जाएगी। वो दोनों एक ही हैं। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, जिन्हीं विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। क्या मतलब? अब वो समानता तो लाइए उनमें। पाप के परिणामों से घबरा जाती हो, पुण्य के परिणाम, पुण्य के परिणाम में तुम्हें अच्छा लगता है। तो कहाँ तुम्हारी जो है कहाँ उसमें तुम्हारे जो है अंदर में एक रूपता रही, बताइए आप। वहां से हटो, यहाँ लगो। बस यही चलता रहता है, यही चलते रहते हो, दुखी बने रहते हो। सब कोटि में डाल दीजिए। क्या? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। मेरा काम तो अपनी आत्मा का अनुभव, परिणामों में चाहे अशुभ चले चाहे शुभ चले, हमने तो सबको एक ही कोठी में डाल दिया। क्या डाल दिया? ज्ञानी कहता है हमने तो, चाहे अशुभ परिणाम हो चाहे शुभ परिणाम हो, हमें तो दोनों की रुचि नहीं है। क्या? थोड़ा कठिन लगता है भैया। हमें अभ्यास नहीं है, करते नहीं हो ना, सुना नहीं है, नहीं ये सब बातें समझ गए नहीं आप? दोनों को सम कोटि में डाल दिए उठा के, पुण्य को भी और पाप को भी। हमें ना पुण्य करने ना पाप करने। क्या? हमें तो अपने अपने आत्मा का आनंद लूटना है। क्या है? हमें पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है। पारसमणि, हमें तो अपनी आत्मा के साथ में रहना है। क्या है? किसके साथ में रहना है? पुण्य पाप के परिणाम तो चला करते हैं। अब क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो पाप से हटने का परिणाम होता है, पुण्य में लगने का परिणाम होता है, आत्मा दिखता नहीं है। फिर क्या होता है? पाप से हटने का परिणाम होता है पुण्य में, क्योंकि यही दिखता है। और क्या दिखता है? इंद्रिय ज्ञान से तो यही दिखेगा ना, क्योंकि आत्म वस्तु है, वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है, वह कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है। तो यहाँ से हटो, पाप के से हटो, पुण्य में लगो। चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलती रहती है। और ऐसी मनुष्यवर्या पूरी हो जाती है। कभी वो आत्मा दिखता ही नहीं, उस आत्मा समझता ही नहीं है। जैसे जनवाणी माता आत्मा दिखाना चाहती है, वैसे वो जानना नहीं चाहता है। आप समान कोटि में डाल दीजिए उठा के। क्या? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना। क्या? पुण्य पाप के प्रति, दोनों के प्रति न्यूट्रल हो जाइए। क्या हो जाइए? ना हमें पाप के परिणामों से कुछ लेना है, ना पुण्य के परिणामों से कुछ लेना है। समझ में आ गई? अंदर में धीरज शांति लाइए।
समझ में आया भैया? चंचलता उपयोग की ऐसे ही खत्म होती है, भेद ज्ञान के द्वारा ही होती है? ज्ञान ये काम करते हैं, इसीलिए उनको ऐसे परिणामों में से उथल पुथल नहीं होती है। थोड़ी बहुत होती है, मालूम है, वो अस्थिरता जन संबंधित है। ज्ञानी के परिणामों में भी शुभ अशुभ परिणाम उनकी भूमिका के अनुसार रहते हैं। उपयोग जो चंचल होता है वो कहाँ से होता है? राग से ही तो होता है ना। राग की रुचि है ना, तो उपयोग चंचल होगा। क्या कह रहे हैं? हमें राग की रुचि है, किसी को पाप के भाव की रुचि है, किसी को पुण्य भाव की रुचि है। होंगे ज्ञानी को न पुण्य भाव की रुचि है न पाप भाव की रुचि है, उसे तो अपने आत्मा की रुचि है। इसलिए ज्ञानी पुण्य के परिणामों को भी पाप के परिणाम समान गिनकर उन दोनों भावों के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। क्या रहते हैं? और अपने ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा के प्रति जागृत रहते हैं। अभी न्यूट्रलता तो लाइए परिणामों में। हाँ? बहुत मुश्किल होता है भाई, पर इस चीज में अपन को आना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ज्ञानी बनने के लिए तो ये काम करना पड़ेगा। अज्ञानी बने रहना है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं तुम्हें। अरे जब अज्ञानी बन के ही रहना है, तुमने ये समझ लिया है कि हमेशा मैं तो ज्ञानी बनने ही नहीं है, नहीं बनने, तो फिर यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात भैया? यहाँ ज्ञानी बनना है तो दोनों भावों के प्रति हमें अपने परिणामों में न्यूट्रलता यानी मध्यस्थता का भाव लाए। क्या लाइए? अपने परिणामों में पुण्य पाप को एक समान देखना चाहिए। ना तो हमें पाप के परिणामों से कोई लेना देना, उनके विषयों से भी ज्यादा कोई मतलब नहीं है, और पुण्य के परिणाम के जो विषय है उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात भैया? हम तो चेतने सर भगवान आत्मा, हम गिराक काय के हैं। हम तो गिराक आत्मा के हैं। क्या के हैं? अरे पहले एक लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा ना भगवान। हम्म? काय के गिराक हो तुम? बोलो। हमें 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवृत्त नहीं करना है। तो 4 गति 84 लाख के कारण कौन है? तो शुभ अशुभ परिणाम है। तो हमें शुभ अशुभ परिणामों से भी कोई लेना देना नहीं। क्या कहा भगवान? आगे बात समझ में? 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण का कारण क्या? अज्ञानता है। क्या है? रागादिक परिणतियां हैं, परद्रव्य नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में जो आत्मा का जो जन्म मरण चल रहा है, वह उसकी स्वयं की अज्ञानता है। आप जब भी दुखी होते हो तो आपको अपनी अज्ञानता पे विचार करना चाहिए। दुखी कोई ये आत्मा को परद्रव नहीं कर रहा है, ना कोई दुखी करता है और ना कोई सुखी करता है। अज्ञानता दूर हो जाती है तो आत्मा स्वयं सुख रूप परिणमन करने लग जाता है। आत्मा का लक्ष्य हो गया, आत्मा सुख स्वरूप है। समझ में आया? तो क्या निकला? 4 गति 84 कारण का मूल आगतिस के परिणाम वे ही वास्तव में संसार के कारण है, पर द्रव संसार के कारण नहीं। ये बात हमें क्लियर कर लेना चाहिए। तो ज्ञानी इसी प्रकार से जो शुभ परिणाम है उनको पाप के परिणाम के समान जानकर, अर्थात उन परिणामों के प्रति न्यूट्रलता भाव मध्यस्थता भाव लाकर अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। क्या? हाँ, यहीं पे देखो ना, है ना? शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, रागादिक परिणतियां भी हैं भगवान तुम्हारे पास में, वे रागादिक रागादिक में है, और चेतन भगवान आत्मा रूपी वो अपने में है।
उपयोग में उपयोगी को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग, ऐसा अभिप्रीत, अभिप्रीत का मतलब सच्चा, विपरीत है, ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये, उपयोग शुद्धात्मा करे क्या। पारसमणि परिणाम में मध्यस्थता का भाव लाई, हमें किसी से कोई प्रेम नहीं है, कोई पर पदार्थ मेरे नहीं है। समझ में आया भैया। ये देवदास गुरु, ये भी मेरे नहीं है भगवान, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूंगा। ऐसे भेद ज्ञान द्वारा उन रागादिक परिणतियों में समभाव यानी मध्यस्थता का भाव, वितराग भाव की उत्पत्ति करो। समझ में आए। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, तब वह उपयोग शुद्धात्मा का वर्ण करता है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने संबर अधिकार के अंदर समय सार में ये बात लिखी। समझ गए आप। अभी तो हम एक को बुरा समझते, एक को अच्छा समझते, पाप को बुरा समझते, पुण्य को अच्छा समझते हैं। तो तुम मध्यस्थ कहाँ रहे। अरे भाई, कुछ ऐसे लोग रहते कि नहीं मध्यस्थ रहते हैं। क्यों भैया, तुम कौन सी पार्टी के हो। ना हमें इनसे मतलब, ना हमें इनसे मतलब, ना भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ना कांग्रेस वाले हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या है माता जी, ऐसा मिलते हैं लोग, बाग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। क्यों भैया, तुम किसको वोट दोगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा अपना परिणाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाद में अपन तो क्या, कौन कौन सा प्रधानमंत्री बनना है, कौन को मंत्री बनना है। कोई भी हमें रोटी खिलाने आ जाएंगे। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है, लोग बोलते दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। है भैया, अपना अपना काम करेंगे तो अपने अपने ही काम आएगा। कोई पार्टी वार्टी कौन काम आने वाली है, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मगर दोनों पार्टियों के प्रति मध्यस्थता का भाव। ऐसे ही ज्ञानी को भी पाप के परिणामों हो चाहे पुण्य के परिणाम हो, उनके विषय हो, समझ गया, उन दोनों ही के विषय क्या है, मध्यस्थता का भाव है। कैसा है, मध्यस्थता लाइए आप, धीर वीर गंभीर होइए। समझ गए आप। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। समझ गए आप। और ये किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों, ज्ञानी बनना है ना। ज्ञानी की परिभाषा तो ये निकाली उन्होंने कि पुण्य को पाप जाने, क्या जाने, यानी दोनों एक ही है। फिर और क्या, एक ही है, हमें कहा करने पुण्य, जने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, क्या है। पंडित दौलत राम जी ने यही परिभाषा तो लिखी है ना, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, यानी पुण्य पाप के विषयों की उनकी रुचि छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि करना, तब आपको मध्यस्थता का परिणाम यानी ज्ञाता दृष्टा, आप कौन हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, मैं हूं स्वभाव से समय सार, आगे बोलो भगवान, परिणति हो जाए, परिणति हो जाए मतलब ज्ञाता, ज्ञाता भाव प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणति में भी ज्ञातापन आ जाए। अभी परिणति में तो ये चल रहा, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, तो संसार चक्र चालू है।
समझ गए आप? ये गाथा का हमें मूल विषय समझ में आना चाहिए। अगर पुण्य को पाप जाने वही ज्ञानी है। समझ गए? दोनों के प्रति न्यूट्रल भाव। गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पर, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुध कहे पुण्य भी तो पाप है। क्या? जो पाप है उसको पाप जान, पाप को पाप जान। सब कोई उसे पाप ही मानते हैं। और जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है वह बुद्धिमान कोई बिरला जीव है। इस दुनिया में ढूंढे ना मिले आपको, देख लीजिए आप। क्या? बिरले हैं वे जीव। वे तत्व के माध्यम से ही वो ये बात आ सकती है आपके परिणामों में। अगर आपने जैनन देव परमात्मा के द्वारा बताए हुए शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, तब आएगी। अभ्यास करिए आप, समझिए सारी बात है, तो मध्यस्थता का परिणाम आ जाएगा। न्यूट्रल है बिल्कुल, धीरे धीरे गंभीर हो जाओगे आप। बिल्कुल बना सीधा ऐसे है। चोर आए, ले भैया ले जा, तेरे को मेरे से ज्यादा जरूरत होगी, ले जा ले जा। क्या? उसके प्रति भी राग उनको नहीं हुआ। समझिए? वो तो एक गुण की भूमिका बता रहे हैं। नहीं, उस भूमिका में ऐसा भी हो सकता है, पीट मारपीट भी हो सकती थी। समझ गए नहीं आप? वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। भरत बाहुली चल रहा है, झगड़ा कर रहे, जमीन के पीछे कर रहे, तो बताओ आप। है? सभी हो सकते, सब तरह की स्थितियां बन सकती हैं। है ना? चारित्र मुंह में देखिएगा इसका पॉइंट। श्री कुंद कुंद आचार समय सार की गाथा 295 में कहते हैं, प्रथम में प्रथम आत, आत्मा और बंध का लक्षण जानकर दोनों का भेद ज्ञान करना है। आत्मार्थी को प्रथम कर्तव्य यह है कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचान कर उसकी श्रद्धा करना, और बंध तत्व को पहचान कर उसका सर्वथा छेद करना। जिस भव भ्रमण से छूटना हो, जिसे भव भ्रमण से छूटना हो, तो पुण्य पाप भावों को सर्वथा छोड़ करके अमृत स्वरूपी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। है? सब बता दिए। है? सभी बता दें नहीं? आचार्य कुंद देव जी ने समय सारथी की गाथा 295 में का पढ़ लेना जाके। समझ गए नहीं आप? बारह सोनी। क्या कहा है? प्रथम में प्रथम आत्मा और बंध का लक्षण जानकर दोनों का भेद ज्ञान कर। क्या करना सबसे पहले? ये तो नहीं लिखा सबसे पहले भगवान की पूजा करनी। है? क्यों भैया? सबसे पहले भगवान के दर्शन करना, और उसके बाद फिर जो है भेद ज्ञान करना, फिर स्वाध्याय करना। हाँ, समझ गए भाई? क्या कहते हैं? प्रथम में प्रथम लिखा है। पहले सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करना। क्या करना? जो बंद के लक्षण जानकर, कर्मों का बंधन हो रहा है ना हर समय, हर समय हो रहा है। 8 कर्म है ना, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है ना। 7 कर्मों का तो हर समय बंद हो ही रहा है ना, हर जीव को हो रहा है, संसारी जीवों हर सबको हो रहा है। समझ गए नहीं आप? कारण वर्गाएं भरी नहीं पूरी। तो क्या बंद का प्रथम में प्रथम आत्मा और बंद का लक्षण जानकर, आत्मा और बंद का लक्षण जाना। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा वस्तु क्या है? आत्मा तो वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझे ना? ऐसे आत्मा को पहचानो, जे स्वरूप समझे बिना पामे ही तो खनन, समझाऊं ते पद नमु श्री सतगुरु भगवान। आत्म जो वस्तु है वह शरीर को छूती नहीं है, अरूपी है। कैसी है? ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है।
अनंत शक्तियों से भरी हुई ये आत्मा कैसी है आत्मा भैया? और हम तुम कौन है? माता जी हैं, शरीर से मत देखो। हम आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। उन्हें ये सब दृष्टि छोड़ना पड़ेंगे। वह शरीर रूप से देखना ये आत्मा के लिए कलंक है। हम्म, मिथ्यात्व का महापाप लगता है संयोग से अपने आप को देखना, क्योंकि आत्मा कभी संयोग रूप हुआ ही नहीं है। तो क्या आत्मा और बंध का लक्षण दोनों को होता है। आत्मा, पहले आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा कैसी है। आत्मा शरीर से बंधी नहीं है, अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरेली है, अंदर आठ कर्मों की रचना भी है। उनका उनका भी ज्ञान करना भगवान। ये हमें आपको जैसे शरीर मिले हैं, ये कर्म के उदय के अनुसार ही तो मिले भगवान। इसीलिए उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करना। बाहर में जो अनुकूल प्रतिकूलताएं आती हैं, समझ में आए, वो तुम्हारे हमारे कर्म के उदय से ही आती हैं। कौन की आती है? पर द्रव्य का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, हम्म, कमठ ने 10-10 भव तक उनके ऊपर उपसर्ग किया, बोलो, लेकिन उनकी परिणामों में है वीतराग भाव ही रहा, मध्यस्थ भाव क्या रहा? यशोधर मुन्ना थे ना, सर्प डालने वाले के प्रति द्वेष नहीं और सर्प दूर करने वाले के प्रति राग नहीं। मध्यस्थता का भाव, वीतराग भाव। समय आया? पाप की वजह से उपसर्ग होते हैं, पुण्य की वजह से दूर हो जाते हैं। हमें पुण्य पुण्य पाप नहीं कीना आता नहीं। समझ गए ना आप? तो आठ कर्मों की सत्ता है हमारे आत्मा के साथ में, अनादि साल से उस संयोग में चली आ रही है। ऐसा ज्ञान करो। ठीक है, तो ये कर्म बनते क्यों हैं? अब प्रश्न आ गया। पहले आत्मा की सत्ता को क्लियर कर लो, पहले क्लियर। आत्मा और बन दो चीजें नहीं, आत्मा और बन। तो आत्म जो वस्तु है सदाकाल शरीर से भिन्न है, शरीर का सदाकाल कर्मों से भिन्न है। सदाकाल ये रागादिक परिणतियां है ना, हर समय दुख वाली टेंशन वाली पर्याय, समझ गए। इससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है, अरूपी है, अनंत शक्तियों, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु व आत्मा वो मैं। आत्मा का स्वरूप समझ लिया? समझ गए नहीं आप? ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। फिर कहते हैं बंध का लक्षण जानकर दोनों को पहचानो अच्छी तरह से। आत्म वस्तु को भी पहचानो, और फिर जो कर्मों का बंधन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। है, समझ गए ना? श्रोता के स्वरूप में नहीं दिया है पंडित। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, बोलो। पंडित टोटामल जी साहब ने नहीं दिया, नवीन श्रोता के स्वरूप में नहीं दिया है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसा बन रहा है वर्तमान में, जो दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का क्या उपाय है, और जो हमारे जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। पांच बातें आई नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसे बन रहा है, वर्तमान में जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। वर्तमान कौन से भाव हो रहे हैं? रागादिक परिणतियां हो रही ना, कसाय रूप परिणाम हो रहे ना, इनका क्या फल लगेगा। और वर्तमान में दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का उपाय क्या है ना? तो कहते हैं बंध का लक्षण जाने, पहले आत्मा का, आत्मा बंध दोनों का, ये समय सार की गाथा है 295। दोनों को लक्षणों से पहचान लो है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है। क्या है? आत्मा को कैसे पकड़ोगे? ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान जानन 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 जानन, ये आत्मा है। चले जाइए, देख लीजिए आप, चित्र में देख लीजिए आप, है? ये जो ऑरेंज कलर 9 कर्म का दिखाया है, ये ज्ञान वर्णादि 8 कर्म ब्लैक कलर दिखाया है। मूर आगदिश के परिणाम भाव कर्म दिखाए हैं। अंदर व्हाइट शुद्ध आत्मा,
अरूपी है। समझ गए, बिल्कुल भिन्न है, तीनों से भिन्न है। भारत में वो जो किरणें निकल रही है शुद्ध ज्ञान की, पर्याय निकल रही, काय में से निकल रही, वो शुद्धात्म वस्तु है ना, उसमें से ज्ञान 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 ऐसे आत्मा की पहचान करो। लक्षण के द्वारा जान लिखा ना। और फिर कहते हैं बंध का लक्षण। बंध का लक्षण क्या है? ये रागादिक परिणतियां करते रहते हो, मोह राग द्वेष करते रहते हो ना, इससे कर्मों का बंध होता है। क्या है? कार्बन वर्गना पूरे लोका आसम भरी हुई है ना। आप जिस प्रकार के यहाँ परिणाम करेंगे, उस प्रकार के कर्मों के बंधन हो जाते हैं। प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाव बंध अपने आप बंटवारा हो जाता है। आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपके बारे में आपको लगता है कि ये मेरे बारे में गंदा सोचता रहता है, तो तुम्हें बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तुम उसके प्रति मध्यस्थता का परिणाम रखो, और वह जो करने सो करने दो। क्योंकि कर्मों ने की व्यवस्था सब व्यवस्थित है। तुम बिल्कुल साफ सुथरे रहिए। कैसे रहिए? परिणाम से हर व्यक्ति के प्रति, हर जीव के प्रति मध्यस्थता का परिणाम हो। अंदर परिणामों में, भाव में ये रहे कि सब जीव भूले हुए भगवान है, सब आत्माएं पर्याय में परमात्मा हो जाए। इससे सुंदर विचार क्या होगा भगवान? आप सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आपको अधिकार नहीं है। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपको वो कर्म बनेंगे जिन्हें आपको छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई ये तो अपने अपने आत्मा के साथ ही बनेंगे ना। अपन किसी के बारे में गंदा सोचेंगे तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो पारसमणि। तो अपन अच्छी अच्छे सोचो ना भगवान, अपन तो पढ़े लिखे हो ना। अरे, आपने जिनवाणी माता ने आपको पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है। क्यों? आप अच्छा सोचिए। वो अपने परिणाम का खाएगा, तुम अपने परिणाम का खाओगे। तो जिसमें दिक्कत क्या है? तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें बुरी बात क्या है बताइए आप। ये जान के तुम्हें अंदर से प्रसन्न होना चाहिए ना। है ज्ञानी तो बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कैसे भी कर, सियालनी का पैर खा रही, सियालनी खा रही है, उपसर्ग आ रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की मुनि अवस्था में उपसर्ग आए, कुछ नहीं। क्या आलम है? ये आ गया बेचारा हमें छुटाने के लिए। ये तो कर्म बांध रहा है, और हम तो समता भाषा निर्जरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो भैया। ऐसा जब हमारे विचारों में भेद ज्ञान की ज्योति जलेगी, तो आपको अपने परिणामों में समता भाव रहेगा। और अगर किंचित राग है तो उतना कर्मों का बंध होगा। तो बंध का कारण क्या है? राग भाव है। क्या है? कर्मों के बंध का कारण क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म क्या है? और अपन न्यूट्रल रहिए, भीतरा भाव रूप रहिए, तो कर्म बनेंगे क्या? कर्म नहीं बनेंगे। कर्म और जो बंधे हैं ना, वे तुम्हारी आत्मा से और छूट जाएंगे। क्या होंगे? पारसमणि, अपनी चेतन आत्म वस्तु कैसी है? वीतराग स्वरूप है। कर्म जो बनते हैं, जैसे यहाँ पर जो है पूरे, जो है आपकी धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है। तो आप यहाँ पर शरीर में तेल लगाओगे, तो आपको रजकण चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? बोलो भैया। है? वो आप तेल ही मत लगाओ तो बंद के लक्षण को क्यों जानना? आत्मा को क्यों जानना? क्योंकि आत्मा तो वीतराग स्वरूप है, उसको कर्म छूते ही तक नहीं है। इसलिए आत्मा को भी जानना, तुम आत्मा हो। और बंद के लक्षण को क्यों जानना? क्योंकि फिर तुम अपना बचाव कैसे करोगे कर्मों से? बंधना तुम्हें नहीं जानोगे तो चाहे कुछ भी कहते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, लड़ाई करते रहोगे, तो कर्म उल्टे उल्टे बनते जाएंगे तुम्हारी आत्मा के साथ। बंध के लक्षण को क्यों जानना? कर्मों का बंधन कैसे होता है? राग भाव से होता है, कसाय भाव से होता है। इसीलिए बंध के लक्षण को भी जानना। नहीं जानोगे तो अपना बचाव कैसे करोगे? केवल एक आत्मा, आत्मा को जानने से ना हो तो कुछ समझ में आए भैया?
उससे भी तो बचना है ना। कर्म का संबंध है ना अपने आत्मा के साथ में, उसे स्वीकार करना। तो कर्मों का बंधन कैसे छूटता है कि तुम राग भाव मत करो। तो राग भाव कैसे नहीं करें? तो तुम्हारे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है ना तुम्हारे पास में, उसकी दृष्टि करो तो वीतराग भाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये प्रोसेस है। परिणामों में किस प्रकार से राग भाव को गायब कर दो और वीतराग भाव की उत्पत्ति कर दो, इसको वो कहते हैं वीतराग भाव कहो या मोक्ष मार्ग कहो। मोक्ष मार्ग अंतर की दृष्टि से होता है। आत्मा को इसीलिए जानना, क्योंकि आत्मा को जानोगे नहीं तो तुम्हारी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए आत्मा को भी जानना। आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। और बंध के लक्षण को इसीलिए पहचानना क्योंकि कर्मों का बंधन तो राग भाव से होता है, मोह राग द्वेष से होता है। इसीलिए मोह राग द्वेष नहीं करो तो बच गए तुम। बोलो कितना बढ़िया कमाई कर ली तुमने पारसमणि, कितनी बढ़िया कमाई होगी बोलो। और कहा रखो मंदिर, मंदिर में कहा रखो तो क्या करते रहे तो मंदिर में? दुकान खोलो, कपड़ा अपना बेचो, है तो कुछ पैसा आएगा। अरे तुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी कमाई करता है तू। अपनी सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करता है, भेद ज्ञान की ज्योति जलती है। और जिनवाणी माता बता दी ऐसे लोगों की संगति न करना। किसी भी परद्रव को तुम अपना नहीं जानना, अपना अपना नहीं मानना, परद्रव के प्रति आकर्षित नहीं होना। समझ, तुम्हारे संसार बढ़ जाएंगे। परद्रव तो परद्रव में ही रहेगा और तुम उनके प्रति नियत खराब कराओगे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा। इसीलिए बंद के लक्षण को भी जानना। आगे बात समझ में? बंद का लक्षण जानकर दोनों का भेद ज्ञान करना। क्या करना? आत्मा को भी जानना और बंद के लक्षण को भी जानना। क्योंकि अब तुम्हें कर्म का बंधन करने है कि नहीं करने हैं? बोलो। नहीं करने तो बंद का लक्षण मोराग द्वेष। मोराग द्वेष से, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से। समझ में आया भैया? कर्म का बंधन होता है। तुम तो जहाँ शरीर को ही अपना मानने के लिए मना किया जा रहा है। समझ गए? तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? समझ ना? इसीलिए दोनों के लक्षण को पहचानना और बंध के लक्षण को जान के उनके प्रति मध्यस्थ रहना। क्या रहना? भैया अपनों ही बुरा होगा। लड़की किसी को देख के तुम नियत खराब करोगे तो लड़की को देख के तुम्हारे परिणामों में जो गंदे परिणाम भये हैं तो लड़की तो मई की मई रहेगी। और तुमने जो परिणाम करे ना तो कर्म तुम्हारे साथ में बन गए और तुम अब धोते रही हो अनंत काल तक। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नियत खराब ना करना। किसी भी परद्रव के प्रति अपनी नियत खराब नहीं करना। क्योंकि परद्रव मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो एक चेतन भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धा पक्का बना के चलना। समझ में आए भैया? फिर कहते हैं आत्मार्थी को प्रथम में प्रथम कर्तव्य है। क्या है? हम आत्मार्थी बनो भाई। हम आत्मा के ग्राहक हैं। काय के ग्राहक हैं? आत्मार्थी यानी जैसे विद्यार्थी का क्या काम रहता है? विद्यार्जन करना, बराबर। आत्मार्थी का काम क्या है? कि संसार सागर में नहीं रहना। हमें तो भगवान, महावीर भगवान के पास में जाके अनंत आनंद लेना। क्या काम है हमारा? बोलो भैया। जैसे विद्यार्थी का काम विद्या अर्जन करने का होता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा को आत्मार्थी होना चाहिए। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा को भूले हुए हैं। आत्मार्थी का प्रयोजन तो ये होना चाहिए, प्रथम में प्रथम ये। पहला अपना पक्ष किधर आना चाहिए? पहले सबसे पहले अज्ञानता दूर करें। सबसे पहले बंद के कारण को पहचाने। ये सबसे पहले बचाव करो अपना। घर में आग लगेगी तुम क्या करोगे? बोलो भैया। सबसे पहले क्या करोगे? पारसमणि, घर में आग लगेगी सबसे पहले क्या करोगे? हैं? कभी ऐसी व्यवस्थाएं कुछ करके रखी थोड़ी बहुत क्या नहीं? अरे, कौन से दरवाजे से निकलोगे? बस होती है ना, बस है इमरजेंसी। एक इमरजेंसी गेट रहता है उसमें कि भैया कभी घटना घटेगी तो ये है। हम जो लोग इधर उधर से जाते नहीं, एरोप्लेन में जाते नहीं, तो वहां पे सब समझा दिया था अपन। पारसमणि,
सब लड़कियां रहती ना वहां पे, तो वे सब समझा देती, सब बता देती, ऐसे बेल्ट लगाना, ये वाली खिड़की ऐसी है, ये वैसी है, आप अपनी कभी कोई गड़बड़ बड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या? काय के लिए दिया जाता है? अब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें बेल्ट का ही पता नहीं, तुम्हें बाकी पता नहीं है, खिड़की का पता नहीं, तो क्या मर जाओगे तुम? हैं? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, भाई तुम सब अनादिकाल से संसार सागर में अखड़पट्टी कर रहे हो, तुम सबसे पहले जिनवाणी माता के द्वारा अपनी अज्ञानता निकालो। समझे? तुम आत्मा हो, है? और ये कर्मों का बंधन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी चीज को पहचान लो। बहुत शास्त्र नहीं पढ़ पा तो कोई बात नहीं है, पर इतना तो मूल रकम तो रखो अपने पास में कि आप अपना बचाव कर लो। समझ में आए भैया? तो कहते आत्मार्थी को प्रथम में प्रथम कर्तव्य है ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचान कर। अब देखना, ज्ञान स्वरूपी अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है ना, आत्मा को पहचान कर उसकी श्रद्धा करना। क्या श्रद्धा करना? कि मैं आत्मा हूँ। क्या श्रद्धा करना? पहचान लिया आपने वेद ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान ज्ञान जहाँ से आ रहा है वो आत्मा में से आ रहा है, वो शरीर में से नहीं आ रहा है, कर्मों में से नहीं आ रहा है, राग में से नहीं आ रहा है, ये किस में से आ रहा है? जानन जानन पदार्थ वस्तु है ना, उसमें से है। तो क्या करना? मैं आत्मा हूँ। तुम हर समय जानने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? बोलो। कहाँ नहीं रहते? घर में नहीं रहते कि मंदिर में नहीं रहते हो? तो तुम कौन हो? पहचाना से। तो अपनापन कहाँ पे लाइए? जो अपनी चीज है उसमें अपनापन लाइए। तो ऐसी श्रद्धा करना कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचान कर उसकी श्रद्धा करना, एक बात। और बंध तत्व को पहचान कर उसका सर्वथा छेद करना। क्या करना? सर्वथा रागादिक परिणतियों से दूर रहना। क्या रहना? उनके प्रति आकर्षित नहीं होना। ये रागादिक परिणतियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे परिणाम परद्रव के प्रति आकर्षण चलता रहता है ना। मध्यस्थता का परिणाम लाइए, तो रागादिक परिणतियां नहीं होंगी, तो बंधन से भी बच जाओगे आप। समझ में आया? तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचान कर उसकी श्रद्धा करना, बंध तत्व को पहचान कर उसका सर्वथा छेद करना। हमें कर्मों का बंधन क्या पसंद नहीं है, कर्म नहीं बांधना है। और जो कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधे हैं, अगर हम अपनी आत्मा की दृष्टि करेंगे तो वे कर्म भी हमारे बंधे हुए थे अज्ञान अवस्था में, निर्बल अवस्था थी उस समय, एक इंद्री दो इंद्री आदि की, तब हमें ज्ञान नहीं था, तो हमारे कर्म बन गए थे, हमें कुछ पता नहीं था। अब मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला है, जैन दर्शन मिला है, अब हमें सच्ची समझ पैदा हो गई है, अब हम कर्म बंधन नहीं करेंगे। क्या है? यहाँ तक आ जाना पारसमणि। ठीक है कि नहीं? अनादिकाल से हम जो है शरीर बदलते हुए आ रहे हैं, हमें जैन दर्शन पहले मिला था नहीं मिला था हमको पता नहीं है, लेकिन अभी हमें ये बात ज्ञान में आ गई है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा हूँ, अज्ञान दशा में हमने कर्मों के बंधन किए थे, अब मुझे जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान हो गया है, कर्म के बंधन अंदर रागादि परिणतियों के माध्यम से होते हैं। तो भेद ज्ञान की ज्योति जला ली आपने, रागादिक परिणतियां जितनी ताकत हो उतने से बचना, तो उतने कर्मों से आप नहीं बनोगे, और जो बने हुए कर्म है वे भी तुम्हारे निर्जरित हो जाएंगे। पहचान का उसका सर्वथा छेद करना। हमें क्या करना है? एक भी कर्म नहीं, सिर्फ भगवान जैसे बनना है। कैसे? जैसे सिद्ध भगवान तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गए ना, ऐसे हमें भी इस सब बंधनों से दूर होना, सर्वथा छेद कर देना। ठीक है? जिसे भव भ्रमण से छूटना हो, तो पुण्य पाप भावों को सर्वथा छोड़ करके अमृत स्वरूप आत्मा का ध्यान करें। क्या करना? सब करो, सब बैर मुक्ता बिल्कुल छोड़ के बस अपने आनंद में रहो। अब ये आनंद में रहे कहाँ रुक सकते बता? तुम अपने आत्मा के साथ घर में भी रह सकती हो, तुम अपने आत्मा के साथ मंदिर में भी रह सकती हो, तुम आत्मा के साथ अमेरिका में हो तो आत्मा वो रह सकती हो नहीं रह सकती हो? बोलो भैया। तुम्हें अपने आत्मा के साथ रहने में कोई तकलीफ है क्या? कोई रोक सकता है तुम्हें क्या? ऐसा भेद ज्ञान करके बंध के कारणों को उनके प्रति क्या करना, उनसे मध्यस्थता का परिणाम लाना, और अपना चेतन भगवान आत्मा का जैसे जैसे हम अंतर्मुख होके आनंद लूटेंगे तो हमारी पर्याय ज्ञान आनंद बढ़ता जाएगा, और मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होंगी, और एक दिन हम पर्याय में परमात्मा भी हो जाएंगे। परमात्मा होने का विधान तो ये है। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।